आज हम लोग 7th क्लास का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इक्वेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग दो टर्म कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पिछले कक्षा में 6th क्लास में पढ़े भी होंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग कांस्टेंट के जगह पर कोई भी नंबर रहता है, कांस्टेंट के जगह पर क्या रहता है? नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू ही फिक्स नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा टर्म होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, यानी उसके लिए हमेशा अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, और वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा अल्फा जो स्मॉल अल्फाबेट होता है, स्मॉल लेटर होता है, उसके द्वारा वेरिएबल्स को शो करते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड सी क्यू, कोई भी जो स्मॉल लेटर होता है उसके द्वारा हम लोग वेरिएबल्स को शो करते हैं। तो देखिए, जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन का फॉर्मेशन, इक्वेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के मिलने से तैयार होता है। तो इक्वेशन कैसे तैयार होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक जो टर्म होता है उसको जानना पड़ता है कि अलजेब्रिक टर्म बनता कैसे है। तो अलजेब्रिक टर्म के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे 5x एक अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एक कांस्टेंट है और x क्या है? एक वेरिएबल है, और दोनों को क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बनाया गया? 5x बनाया गया। ठीक है, इसको आप लोग पहले से जानते होंगे। 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स, 5 को x से मल्टीप्लाई किया गया है। 3c, इसका मतलब क्या हुआ? 3 को c से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 प्लस x, इसका मतलब क्या हुआ? एक कांस्टेंट है 5 और एक वेरिएबल है x। 5 में x को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन रहा है? टर्म्स बन रहा है। ठीक है, तो ये टर्म से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन में देखिए क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, और दोनों में इक्वालिटी आएगी। इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी, यानी दोनों तरफ इक्वल वैल्यू, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, जैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक टर्म के द्वारा ही बनाएंगे। जैसे एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5x प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन 5x प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग रीड कैसे करेंगे? इक्वेशन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग अभी आगे जानेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है सबसे पहले इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। यानी देखिए, इक्वल के इधर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वेशन का मतलब ये होता है इक्वालिटी, यानी दोनों तरफ इक्वल वैल्यू होना चाहिए। यानी x के जगह पर यहाँ पे इधर का जो वैल्यू है और इधर का वैल्यू है वह सेम आना चाहिए। ठीक, तो इस इक्वेशन बनता किस लिए है? इक्वेशन क्यों जरूरी है? इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है या क्यों बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप एक नंबर सोचिए। तो आपने एक नंबर सोचा, तो आप नंबर सोचे, तो जो नंबर सोचे आप तो आप एक अपने अकॉर्डिंग सोचे। अब वो नंबर आप तो फिक्स नहीं कर सकते हैं ना जी। तो आपने एक नंबर सोचा, तो उस नंबर को जो सोचते हैं हम लोग तो क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। ठीक है, तो उस नंबर जो आप लोग सोच रहे हैं उसको वेरिएबल्स टर्म में आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट में नहीं सोचेंगे आप। 1 2 3 4 6 ऐसे नहीं सोचेंगे, उसको एक वेरिएबल्स के रूप में सोचेंगे। तो
तो मान लीजिए कि आपने एक नंबर सोच लिया, उस नंबर, वो नंबर क्या है कि हमने बताया था कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक नंबर्स ही होते हैं। ये वेरिएबल्स भी एक नंबर होते हैं, बस उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ये भी हमने बताया कि आप एक नंबर सोचिए, आपने ये सोचा, ये भी क्या है, एक वेरिएबल्स है, एक नंबर है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपने एक नंबर सोच लिया, अब बोल रहे हैं कि इस नंबर में को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इंटू 2 कर रहे हैं ना। अब हम बोल रहे हैं कि जब उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ रहा है 12 इक्वल टू 12 आ रहा है। तो आप क्या सोचे कि वो नंबर क्या होगा, आप सोचिएगा ना। भैया हमने एक नंबर सोचा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो 6 है। तो कोर्स आप जवाब दीजिएगा कि 6 है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें 6 प्राप्त होगा। ये तो इजी है कि कोई भी नंबर है जब उसको 2 टाइम कर रहे हैं तो 12, तो ऑफ कोर्स कि वो नंबर क्या है, 6 है, क्योंकि 6 ही को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आएगा, दूसरा तो कोई नंबर है नहीं। तो आपने ए का वैल्यू ऑटोमेटिक प्राप्त कर लिया 6। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एक नंबर है जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट 20 आता है, तो यानी आपका नंबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। देखिए पिछले इक्वेशन में, पिछले क्वेश्चन में ए का वैल्यू 6 था, अब क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये जो वेरिएबल्स है वह चेंज हो रहा है, अभी ए का वैल्यू 6 था, अभी ए का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी आपको बताया, फिर एक दूसरा सोचिए, आप एक नंबर सोचिए, एक नंबर सोचिए, तो आप नंबर क्या मान लेंगे, y। अब हम बोल रहे हैं कि जब उस नंबर में 5 ऐड करते हैं तो जो उसका सम आता है, नंबर में 5 ऐड कर दीजिएगा तो इसका कुछ सम आएगा ना जी। जैसे यहाँ पे 2 होता है, इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो इसका सम आ गया ना जी। तो यहाँ इसका सम आएगा तो इसका भी कुछ सम आएगा ना जी, क्योंकि ये नंबर है। नंबर भले अभी पता नहीं है लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो सम होगा। जब इसका सम जो आता है उसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 25 आता है। रिजल्ट क्या आता है, 25 आता है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है, यानी आप कौन सा नंबर सोचा है। तो ये पर क्या बना, एक इक्वेशन बना। सबसे पहले क्या बना, एक इक्वेशन बना। तो हमने क्या किया कि वर्ड में आपको बोल रहे हैं, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। जो क्वेश्चन है उससे आपने इक्वेशन बना दिया। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे इक्वेशन तैयार करना है आप सीख रहे होंगे। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल कि किसी नंबर का 2 टाइम्स, किसी नंबर के 2 टाइम्स में 3 ऐड करने के बाद 12 आता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है, उसके 2 टाइम्स, उसका ट्वाइस भी बोला जाता है, किसी नंबर के ट्वाइस में, तो ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, उस नंबर के ट्वाइस में जब 3 ऐड कर दिया जाता है, तो हमने 3 ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या आता है, 12 आता है। तो हमने क्वेश्चन बोला, उससे क्या हुआ, इक्वेशन प्रिपेयर हुआ। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, और हमने क्या किया है, इक्वालिटी किया है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 12 के बराबर होगा। यानी एक नंबर में 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 3 ऐड कर दीजिए तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बना, एक इक्वेशन बना। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है और किस लिए फॉर्म होता है शायद आप लोगों ने सीखा होगा। अब देखिए, आपको आपके बुक में आपको पढ़ना है मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आपको वर्ड में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया, आपको इसको वर्ड में लिखना है। ठीक है, वर्ड में लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, द सम ऑफ अ नंबर एंड 3 इज 30। क्या लिखेंगे, सम ऑफ
3 and a number is 30। ठीक है, किसका किसका सम, 3 का और एक नंबर का। वो नंबर तो हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया है x। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं given 3 added to a number। एक नंबर में जब 3 ऐड किया जाता है, when 3 added to a number gets 30, तो हमें 30 मिलता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन लिखा तो उसको आपने क्या कर दिया, वर्ड में लिख दिया। तो ऐसे भी लिखने के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, उसको बोलेगा कि इसको इसका स्टेटमेंट लिखिए। तो हम आपके एक्सरसाइज 4.1 से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 4p - 2 = 18। अब बोले इसके लिए स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, इसके लिए स्टेटमेंट लिखिए। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसको एक नंबर मान लीजिए, उस नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, उस नंबर का 4 टाइम किए हैं और उसमें से जब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आता है, 18 आता है। तो कैसे लिखेंगे when subtract 2 from 4 times a number we get 18। ठीक है, हमने क्या लिखा, when subtract 2, जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, 4 टाइम्स का नंबर, एक नंबर के 4 टाइम से जब 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या है, 18। तो यहाँ पे इक्वेशन था, आपने उसका क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आप एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 4.1 देखिएगा तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको इक्वेशन कैसे बनाना है तो इसको भी हम बता दिए हैं, लेकिन फिर आपके बुक से क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। ठीक है, वो है 10 टाइम्स a is 70। 10 टाइम्स a is 70। ठीक है, a का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स क्या है, 70 है। तो a का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 70। तो ये क्या था, स्टेटमेंट था, उसका हमने क्या कर दिया, इक्वेशन तैयार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी आपको इक्वेशन तैयार करना है। स्टेटमेंट दिया गया है, उससे आपको इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो शायद आप लोग बना सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे इक्वेशन तैयार करना है और इक्वेशन से स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 1 नंबर। 1 नंबर में आपको दिया गया है, एक तरफ इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और उसका वैल्यू दिया गया है। उसके बाद बताना है कि यस और नो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन है x + 3 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि x = 3, x = 3, सॉरी इक्वेशन है x + 3 = 0। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू x = 3। क्या इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 3 होगा जी, x के जगह पर 3 रख दीजिएगा तो ये 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे यस या नो, नो। ठीक है, फिर कोई इक्वेशन है 5x = 25 और x = 0। अब बताइए x के जगह पर 0 रखिएगा तो 25 आएगा, x के जगह पर 0 रखिएगा तो 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा नो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 4.1 का सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।